सभी जो एनर्जी अभी को फिजिक्स में ले चला है, वर्क एनर्जी पावर चैप्टर में देखिए यहाँ पे लिखा है पोटेंशियल एनर्जी कर्व एंड इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कब आता है, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है उसको सीखेंगे। पोटेंशियल एनर्जी कर्व क्या होता है, देखो एक ग्राफ बना रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी जिसको हम कैपिटल यू से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको वाई एक्सिस पे रखें, किस एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे किसको रखें, पार्टिकल की पोजीशन को। देखिए ग्राफ देखो ये कुछ इस तरह का ग्राफ है, इस टाइप से घुमा हुआ है, कर्व से ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, इससे देखो नीचे कांस्टेंट हो गया। अब देखो इस पॉइंट यहाँ पे ये जो कर्व होता है किसी भी ग्राफ का, ग्राफ पे जो कर्व खींचिए, जो कर्व जो होता है किसी भी कर्व पे अगर हम स्लोप निकालना, स्लोप पढ़ाया गया पहला चैप्टर में फिजिक्स के अंदर कि स्लोप का मतलब क्या होता है, तो आ रहा पूरा पूरी पूरी। हाँ। स्लोप किसी भी कर्व में दिखाना रहता है तो वहाँ पे एक टेंजेंट खींचते हैं, क्या खींचते हैं, तो यहाँ पे देखो इस यहाँ पे एक टेंजेंट खींचे, इसको क्या मान लिए, पॉइंट ए। यहाँ पे देखो ये तो पूरा कांस्टेंट है तो उसको बी मान लिए। यहाँ भी एक कर्व है घुमा हुआ है, यहाँ पे एक टेंजेंट खींचे, पॉइंट को क्या मान लिए, सी। यहाँ भी घुमा हुआ है कुछ एंगल से, इसको क्या मान लिए, पॉइंट बी। यहाँ पे देखो पूरा कर्व बीच में सेंटर पे, इसको क्या मान लिए, ई। यहाँ पे जी, यहाँ पे एक टेंजेंट खींचे, इस पॉइंट का स्लोप पता करेंगे तो क्या मान लिए, इसको जी। यहाँ पे सीधा कांस्टेंट है, यहाँ पे क्या मान लिए, एच। अब तुमको पता होना चाहिए। देखो ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे टेंजेंट देखो कैसे जा रहा है, ऐसे करके जा रहा है, जा रहा है ना। यहाँ पे जो टेंजेंट ऐसे करके जा रहा है, ये पोटेंशियल एनर्जी है और ये पोजीशन पार्टिकल है। पोटेंशियल एनर्जी और पोजीशन अगर आप क्या चीज को बताएगा, पोटेंशियल एनर्जी देखो, पोटेंशियल एनर्जी और पोजीशन अगर आप किस चीज को बताता है, फोर्स को। किसको बताता है, फोर्स को। पोटेंशियल एनर्जी और पोजीशन अगर आप किसको बताता है, फोर्स को बताता है। किसको बताता है, और ऊपर से निगेटिव साइन है, माइनस का साइन है, क्या है, तो देखो यहाँ पे तुम देखो इस तरीके से ऐसे सोचो, यहाँ पे जो है पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रहा है, ऐसे करके स्लोप इस ग्राफ का ज्यादा है तो इस तरह ऐसे घुमा हुआ है, एंगल जो होगा थोड़ा ज्यादा होगा, तो ध्यान दो ना, एंगल थोड़ा ज्यादा होगा, एंगल ज्यादा होगा तो इसका स्लोप ज्यादा होगा, स्लोप ज्यादा होगा तो इस ग्राफ का पोटेंशियल एनर्जी ये पॉइंट पे क्या होगा, ज्यादा। पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगा, समझ में आ रहा है, देखो इधर इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, पहले बात स्लोप ज्यादा है, स्लोप ज्यादा है तो यहाँ पर देखो जैसे एंगल ज्यादा है, एंगल ज्यादा हो तो इसका क्या होगा, फोर्स इस पॉइंट पे तो बढ़ेगा, फोर्स क्या होगा इस पॉइंट पे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पूरा कांस्टेंट है बीच में, तो यहाँ पे फोर्स क्या मान लिए, जीरो। पार्टिकल क्या है, मीन पोजीशन पे, क्या चीज में है, यहाँ पे पार्टिकल क्या चीज में होगा, रेस्ट में होगा, क्या चीज में होगा, रेस्ट। लगने वाला फोर्स क्या होगा, जीरो। यहाँ पे देखो इस तरीके से ग्राफ खींचा गया, इस तरीके से ग्राफ खींचा गया तो यहाँ पे देखो पोटेंशियल एनर्जी इस ग्राफ का क्या है, ज्यादा है तो वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगा तो निगेटिव में फोर्स क्या होगा, थोड़ा कम होगा, फोर्स इस पॉइंट पे क्या डिक्रीज कर रहा है। यहाँ भी देखो यहाँ भी फोर्स क्या कर रहा है, इस टाइप से डिक्रीज कर रहा है। यहाँ फोर्स क्या होगा, बीच में सेंटर में जीरो, यहाँ पे फोर्स क्या होगा, इंक्रीज करेगा, यहाँ पे फोर्स क्या होगा, जीरो, कांस्टेंट पे जीरो होता है। हम लोग इसको समझा रहे हैं कि एक पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तीन तरह का इक्विलिब्रियम होता है पार्टिकल का, एक को बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, एक को बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, पसंद है एक और होता है। तो पहले स्टेबल इक्विलिब्रियम, कब किसी पार्टिकल को स्टेबल इक्विलिब्रियम में बोला जाता है, इसका मतलब क्या होता है, देखो आफ्टर ए पार्टिकल इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, if it tends to come back towards equilibrium position then it is said to be stable equilibrium। देखो जैसे हम बीच में हमको कोई धक्का मारा, ऐसे धक्का मारा और फिर सब यही कहा गया, किसी पार्टिकल को तुम फोर्स लाके डिस्प्लेस किया, जैसे देखते हो ऐसे करके, जैसे वो बाटी है, बाटी देखो, बाटी कटोरा रखा हुआ, अब बाटी में इससे करके होता है ना, जैसे किसी चीज को ऐसे करके उठा के ऊपर करो, फिर ऊपर से ऐसे गिर के नीचे आ जाता है, नहीं आता है ऐसा, देखो करके, तो ऐसा क्यों होता है, इधर से फेंकोगे बाटी में कुछ, उधर से गोली जैसे वो छोटा सा होता है, फेंको फिर उधर से ऐसे आ गया, किसी पार्टिकल को डिस्प्लेस किया मीन पोजीशन से, बीच से, और फिर से वापस आ गया उसी पोजीशन में, देखो क्या लिखा है, ये आफ्टर ए पार्टिकल स्लाइटली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन इट टेंड्स टू कम बैक टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम, फिर से वो इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ आएगा, तो इस पार्टिकल को किस इक्विलिब्रियम में बोला जाएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। किसमें कहा जाए, स्टेबल इक्विलिब्रियम। एट पॉइंट ए, ये पॉइंट ए है, स्लोप du by dx इज नेगेटिव, तुमको पता होना चाहिए एट ए पॉइंट पे du by dx पोटेंशियल एनर्जी और x, पोटेंशियल एनर्जी और पोजीशन का जो स्लोप होगा, यहाँ पे देख रहा है 90 डिग्री से ज्यादा, 90 डिग्री से ज्यादा जब ये एंगल होता है स्लोप क्या होता है, नेगेटिव। क्या होता है, नेगेटिव। पॉइंट पे स्लोप कैसा होगा, तो स्लोप निगेटिव है, स्लोप निगेटिव है मतलब पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव है। अब फार्मूला में उल्टा है ना जी, फार्मूला में देखो फोर्स, जब ये स्लोप निगेटिव पोटेंशियल निगेटिव, बात समझ में आ रहा है ना, स्लोप निगेटिव पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव, तो फोर्स इसका उल्टा होगा, फोर्स क्या होगा यहाँ पे, स्लोप निगेटिव है, पोटेंशियल निगेटिव है, तो फोर्स क्या होगा पता है ना, पोटेंशियल एनर्जी फोर्स उल्टा होता है, पोटेंशियल एनर्जी अगर निगेटिव हुआ तो फोर्स पॉजिटिव होगा, पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगा तो फोर्स निगेटिव होगा।
तो पोटेंशियल नेट स्लोप नेगेटिव है, पोटेंशियल नेगेटिव, तो फोर्स कैसा आएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव आएगा। किस पॉइंट पे? ये पॉइंट पे। क्यों ऐसा हुआ? तो देखो ऐसा करके घुमाओ, ये टेंजेंट बता रहा स्लोप, ये थीटा 90 डिग्री से ज़्यादा है, 90 डिग्री से ज़्यादा जब ये स्लोप नेगेटिव होता है, टेन थीटा का वैल्यू नेगेटिव होता है, टेन थीटा नेगेटिव मतलब हम स्लोप किस चीज़ को बताता है? पोटेंशियल एनर्जी को। पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव, पोटेंशियल नेगेटिव तो फोर्स क्या होगा? पॉजिटिव। फिर देखो पॉइंट सी कौन है? ये वाला दिख रहा है। पॉइंट सी की अगर बात करें तो देखो इस तरह से कर सीधा ऐसे करके टेंजेंट देखो इस तरीके से आ रहा है, इसमें था इससे, इसमें इससे, तो यहाँ पे स्लोप क्या होगा? देख ऐसे करके अगर झुका हुआ है तो कहीं ना कहीं एंगल जो होगा इसका, तो ऐसे ग्राफ को इसे उठाओ, फिर इसे करो, फिर इसे करो, इसे करो, इसे करो, इसे करो, तो एंगल 90 डिग्री से छोटा है ना, ये एंगल झुका हुआ क्या है? 90 डिग्री से छोटा। और 90 डिग्री से छोटा होगा, स्लोप क्या होगा? पॉजिटिव। तो स्लोप जो इस ग्राफ का होगा पॉजिटिव। जो पोजीशन ग्राफ का dy/dx क्या होगा? पॉजिटिव। और जब ये स्लोप पॉजिटिव है यानी पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव, स्लोप किस चीज को बता रहा है ग्राफ का? पोटेंशियल एनर्जी को। हाँ पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है तो फोर्स क्या होगा? नेगेटिव। फोर्स यहाँ पे क्या होगा? नेगेटिव। सी पॉइंट पे फोर्स जो होगा क्या होगा? नेगेटिव। नेगेटिव होगा। समझ में आया? एट पॉइंट बी पॉइंट दिख रहा है यहाँ, पॉइंट ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। जैसे देखो ये ऐसा सोचो, इस पॉइंट पर कुछ गोली रखो, देखो ऐसे करके देखो, नहीं ऐसे करके देखो, ऐसे घुमा हुआ नहीं गौर से देखो, हाँ यार ऐसे करके घुमा हुआ, इस पॉइंट पे वो गोली है, ऐसे करके हम धकेल के यहाँ कर लेते हैं, फिर से यहाँ नहीं आ जाएगा, दोनों यहाँ से यहाँ नहीं आ जाएगा, यहाँ से देखो यहाँ फिर से चीज हल्का आ जाएगा कि नहीं? तो जब ये किसी पार्टिकल को डिस्प्लेस किए किसी पोजीशन से इक्विलिब्रियम पोजीशन में, अब फिर से वापस उसी पोजीशन पे आएगा, तो पॉइंट क्या कहलाता है? स्टेबल इक्विलिब्रियम। बी पॉइंट क्या चीज, किस पॉइंट क्या कहलाएगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम। यानी बी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू मिनिमम होता है। बी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू क्या है? मिनिमम, सबसे कम होता है। और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू स्लोप जो होगा du/dx वो क्या होता है? देखो एक कांस्टेंट है, देख इसका देखो इस पे टेंजेंट खींचोगे तो ऐसा आएगा, ऐसा आएगा, समझ में आ रहा है? यहाँ पे स्लोप क्या है? 0, tan 0 डिग्री। tan 0 डिग्री क्या होता है? पावर 0 होता है। tan 0 क्या होता है? जीरो होता है। समझ में आ रहा? यहाँ पर स्लोप क्या है? 0। स्लोप 0 है, तो यहाँ पे स्लोप 0, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा। और डबल डिफरेंशिएशन जो इसका आता है du/dx u/dx², यानी पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन का डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आता है। क्या आता है? पॉजिटिव। जहाँ भी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमल है उसका डबल डिफरेंशिएशन क्या होता है? पॉजिटिव। हम लोग एट इक्विलिब्रियम एक चीज याद रख लो, कभी भी इक्विलिब्रियम पॉइंट, इक्विलिब्रियम कौन सा पॉइंट है? ये वाला, जहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हुआ, फोर्स 0 हुआ, फोर्स 0 है ना, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे फोर्स का वैल्यू क्या होगा? F इक्वल टू माने du/dx वो कितना आएगा? 0। तो देखो इसलिए लिखे हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन में F इक्वल टू क्या है? 0। समझ में आ रहा? अब देखो इसी को कहते थे स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या कहते थे? स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब अगला इक्विलिब्रियम है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। कौन सा इक्विलिब्रियम है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? After a particle is slightly displaced from its equilibrium position, if it tends to move away from the equilibrium position, then it is said to be unstable equilibrium. जैसे देखो कटोरा ऐसे उल्टा दो, अभी कटोरा को ऐसे रखते थे, देखो ऐसे कटोरा रखते हो ना, कटोरा को ऐसे उल्टा दो, पिन दी, कटोरा ऐसे उल्टा हुआ है, इस पर से कोई चीज फेंको, यहाँ से ऐसे नीचे गिरा, नीचे ही चलते जाएगा कि वापस भी आएगा? गौर से देखो ना, यहाँ से देखो ना कैसा जाने वाला है, कि ऊपर फिर वापस आ सकता है, वापस नहीं आएगा, तो ये कहलाएगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या कहलाएगा? फिर किसी पार्टिकल को मीन पोजीशन से, जैसे मीन पोजीशन बीच वाले से डिस्प्लेस किए, फिर से वापस नहीं आया अपने पोजीशन पे, तो ऐसा इक्विलिब्रियम क्या कहलाएगा? अनस्टेबल। अनस्टेबल। देखो अब इस कर्व जो हम ग्राफ बनाए इसमें कौन कौन सा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है? सबसे पहले बोला एक पॉइंट डी, पहले डी पॉइंट देखो, डी कहाँ है? यहाँ पे देखो एक और से डी पॉइंट है, तो ग्राफ कैसा खींचा गया? ऐसा ऐसा टेंजेंट खींचा गया, बताओ ऐसा जो है ये 90 डिग्री से छोटा है ना एंगल, ये 90 डिग्री से छोटा है, 90 डिग्री से जैसे ही छोटा होगा यानी स्लोप क्या होगा? पॉजिटिव। स्लोप क्या होगा? पॉजिटिव। du/dx पॉजिटिव यानी स्लोप पॉजिटिव, यानी पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव, पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव तो फोर्स क्या होगा? नेगेटिव। फोर्स नेगेटिव होगा। किस पॉइंट पे? डी पॉइंट में। हाँ देखो अगला पॉइंट क्या लिखा है? एट पॉइंट जी। जी देखो कहाँ है? यहाँ पे। और जी में कर्व कैसा खींचा गया? टेंजेंट ऐसा, ऐसा जब ये खींचा गया मतलब थीटा क्या 90 डिग्री से ज्यादा है, थीटा 90 डिग्री से ज्यादा है, यानी tan थीटा 90 डिग्री से ज्यादा है, tan थीटा स्लोप को बताता है, स्लोप tan थीटा 90 डिग्री से ज्यादा में नेगेटिव होता है, यानी स्लोप जो पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन ग्राफ पे क्या होगा? जी पॉइंट पे नेगेटिव, और जी पॉइंट पे स्लोप नेगेटिव है तो फोर्स क्या होगा? पॉजिटिव। फोर्स क्या होगा? पॉजिटिव।
देखिए अब अगला इक्विलिब्रियम है आपका, देखिए पॉइंट उसी में अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट ई पॉइंट पे देखने जानते हैं। ई पॉइंट पे देख रहे हो पूरा कांस्टेंट है, फोर्स क्या होगा 0। देखो ई पॉइंट पे क्या होगा, इट इज द पॉइंट ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। देखो ये नीचे में था ना, ऐसे करके बी, ये देखो इससे करके ऊपर में है ना, तो ये पॉजिटिव साइन पर क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉजिटिव। पॉइंट पे क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी सबसे मैक्सिमम होगा, पोटेंशियल एनर्जी का जो स्लोप होगा du/dx वो 0 होगा। डबल डिफरेंशिएशन पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन का क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब अगला इक्विलिब्रियम है न्यूट्रल। कौन सा इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल। स्टेबल इक्विलिब्रियम जान लिया, अनस्टेबल जान लिया, एक और इक्विलिब्रियम न्यूट्रल, इसका मतलब जानते हैं आफ्टर ए पार्टिकल इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन इफ फोर्स एक्ट्स ऑन इट देन द इक्विलिब्रियम इज सेड टू बी ए न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अगर आप पार्टिकल को तुम किसी पोजीशन से डिस्प्लेस किए और डिस्प्लेस करने के बाद उसमें फोर्स लगना शुरू हो गया, क्या लगना शुरू हो गया, फोर्स। ओ सॉरी, अगर कोई पार्टिकल को इक्विलिब्रियम से तुम डिस्प्लेस किया और उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा, देखो ये क्या लिखा है, आफ्टर पार्टिकल स्लाइटली डिस्प्लेस्ड पोजीशन तुम घसका है, लेकिन घसकने के बाद वहीं का वहीं है, उसमें कोई फोर्स ही नहीं लग रहा जो उसको आगे ले जाए या पीछे ले जाए, वहीं का वहीं है, कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है उसमें, ऐसे इक्विलिब्रियम को क्या कहा जाएगा, न्यूट्रल। मतलब एक ही जगह रहेगा, क्या रहेगा, एक ही जगह। जैसे देखो यहाँ पॉइंट पे देखो घास का है तो फिर यहीं पे यहीं कहीं रहेगा, क्योंकि जैसे ये बना पॉइंट यहाँ से घास का है तो यहीं कहीं रहा है, यहाँ से घास यहीं रहेगा, समझा। ये कैसा कहलाएगा, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में कैसा कहलाएगा। जैसे देखो पॉइंट एच पॉइंट देख रहे हो, यहाँ पार्टिकल को डिस्प्लेस नहीं करोगे, फोर्स लगाओ, कोई फोर्स वहीं का वहीं रहेगा, समझ में आ रहा, सब कांस्टेंट है। तो पॉइंट एच क्या होगा, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। देखो कितना भी पोजीशन बना रहे हो सब कुछ सेम है, देखो पोटेंशियल हमेशा कांस्टेंट है, देखो कुछ ना कुछ यहाँ पे यही होगा ना, हमेशा इसी ये वाला चीज होगा, पोटेंशियल एनर्जी का देखो यहाँ पे सब जगह सेम ही रहेगा, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट, यानी इसका स्लोप क्या होगा 0, क्योंकि इसका टेंजेंट जो खींचेंगे ऐसा रहेगा, टेन 0 डिग्री 0 होता है, स्लोप क्या होगा 0, डबल डिफरेंशिएशन भी क्या होगा इस पॉइंट पे 0। अब अगला लिखा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब क्या होता है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ओनली इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से हम लोग जानते हैं कि एनर्जी ना तो क्रिएट हो सकता, नहीं बनता है, नहीं डिस्ट्रॉय, नहीं बर्बाद हो सकता, हमेशा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलता रहता है, एक रूप से दूसरे रूप में क्या रहता है, बदलता रहता है। अब हम लोग जानते हैं चैप्टर वर्क एनर्जी पावर में वर्क खत्म हो गया, एनर्जी खत्म हो गया, एक ही कंसेप्ट बाकी है पावर। क्या है पावर, हम लोग बोलते हैं शक्ति, क्या कहते हैं शक्ति। इस चैप्टर में देखेंगे दो तरह का पावर है, एक है एवरेज पावर, एक है इंस्टेंटेनियस पावर। कैसा है, दो तरह का पावर आपको पढ़ना है वर्क एनर्जी पावर चैप्टर में, को बोलते हैं एवरेज पावर, दूसरे को हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस पावर। देखते हैं दोनों को। सबसे पहले समझते हैं कि एवरेज पावर क्या होता है। एवरेज का हिंदी क्या होता है, औसत। क्या होता है, औसत। When we purchase a car or jeep, we are interested in the horsepower of its engine। तो जब कभी भी हम किसी कार को खरीदते हैं या जीप को खरीदते हैं तो सबसे पहले बताते हैं कि जो कार या जीप है उसका इंजन का हॉर्स पावर कितना है, समझ में आया। We know that usually an engine with a large horsepower is most effective in accelerating the automobile। करा जिस इंजन का हॉर्स पावर जितना ज्यादा होता है ना वो ज्यादा एक्सीलरेट करता है, मतलब किसी चाहे चलाओगे कार जीप को ज्यादा स्पीड देगा, ज्यादा एक्सीलरेशन देगा, समझ में आ रहा। In many cases, it is useful to know that not just a total amount of work done being done, but also how to fast the work done being done। करा बहुत सारे ऐसा केसेस में ये भी जानना पड़ता है कि कितना टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन हुआ, सो नहीं देखेंगे, कितना तेजी से वर्क हुआ ये भी देखा जाता है। ये हॉर्स पावर क्या चीज पर डिपेंड करता है, पावर को किस पर डिपेंड करता है, पावर। चलो फिजिक्स में आगे देखिए, वी डिफाइन पावर एज द रेट एट विच वर्क डन। करा किस रेट से कोई वर्क होता है उसी को पावर बोलते हैं। यानी दो तरह का पावर है, एक एवरेज पावर है, एक इंस्टेंटेनियस पावर। तो तुमको क्वेश्चन में बोलेगा एवरेज पावर निकालना, क्या बोलेगा एवरेज पावर निकालने का फॉर्मूला होता है एवरेज पावर इज इक्वल टू टोटल वर्क डन बटा टाइम टेकन टू डू वर्क। पता जितना टोटल वर्क डन होगा उसको वर्क डन में कितना समय लगेगा, वर्क को टाइम से भाग दे दोगे तो एवरेज पावर आ जाएगा। यही एवरेज पावर किसके बराबर होता है, टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में टोटल चेंज कितना हुआ, टोटल टाइम में कितना चेंज हुआ, दोनों को भाग देखो तभी भी क्या आ जाएगा एवरेज पावर। देखो ये डेल्टा डब्ल्यू अमाउंट मान लो, टोटल वर्क डन कितना लिए
डेल्टा डब्ल्यू कितना लिए डेल्टा डब्ल्यू उसको करने में कितना टाइम लगा डेल्टा टी क्या लगा डेल्टा टी बोलेगा बताओ एवरेज पावर क्या होता है एवरेज पावर को पी से रिप्रेजेंट करते हैं पावर क्या वर्क बटा टाइम तो एवरेज पावर क्या होता है डेल्टा डब्ल्यू बटा डेल्टा टी चेंज इन वर्क डन बता चेंज इन टाइम चेंज इन वर्क डन मतलब क्या हुआ w2 - w1 और डेल्टा टी t2 - t1 w2 मतलब हुआ फाइनल वर्क टाइम और w1 क्या हुआ इनिशियल वर्क टाइम t2 क्या हुआ फाइनल वर्क टाइम और t1 क्या हुआ सेकंड टाइम w1 को करने में कितना समय लगता है t1 w2 को कितना समय लगा t2 तो जो फाइनल वर्क डन है लास्ट वाला उसको घटा देंगे इनिशियल से फाइनल टाइम को इनिशियल से सही फाइनल ये क्या आ जाएगा एवरेज पावर क्या जाएगा एवरेज अगला पावर है इंस्टेंटेनियस मतलब एग्जैक्ट इट इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी देखो इंस्टेंटेनियस पावर जो होता है फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट है क्या है स्केलर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट क्या होता है ये वेक्टर चैप्टर को पढ़ा दिया गया फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट लेंगे वही क्या बताएगा किसी भी खास टाइम पे इंस्टेंटेनियस पावर व्हेन वर्क इज मेजर इन जूल जब वर्क को हम जूल में मेजर करते हैं टाइम को क्या चाहिए सेकंड में द यूनिट फॉर वर्क तो वर्क तो पावर की यूनिट क्या होता है जूल पर सेकंड क्या होता है जूल पर सेकंड को ही कहा जाता है वाट क्या कहा जाता है तो ए पावर बराबर क्या वर्क बटा टाइम वर्क का यूनिट क्या होता है जूल और टाइम का सेकंड जूल पर सेकंड को यूनिट हुआ पावर का और जूल पर सेकंड को ही कहा जाता है वाट क्या कहा जाता है यानी पावर का यूनिट क्या हो गया वाट को हम कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं क्या चीज है कैपिटल W से और मोटर्स इंजन्स पावर यूजुअली मेजर इन हॉर्स पावर मोटर इंजन जो चलता है तो पावर को हम लोग हॉर्स पावर में मेजर करते हैं क्या चीज में हॉर्स तुमसे पूछेगा एचपी का मतलब क्या होता है हॉर्स पावर एक हॉर्स पावर में कितना वाट होता है 746 एक हॉर्स पावर बराबर 746 वाट याद रखना वाट क्या होता है 746 पावर इंस्टेंटेनियस पावर अभी जो बता रहे हैं इसका फार्मूला क्या होगा P = dW बटा dt और वर्क को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे हमको क्या मिलेगा इंस्टेंटेनियस पावर यही अभी बता रहे थे किसका डॉट प्रोडक्ट फोर्स और वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस पावर क्या होगा फोर्स और वेलोसिटी देखो F वेक्टर डॉट dr वेक्टर बटा dt यही हो गया इंस्टेंटेनियस पावर याद रखो फोर्स या वेलोसिटी याद है ना फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट फोर्स और वेलोसिटी का क्या होगा डॉट प्रोडक्ट ये क्या कहलाएगा इंस्टेंटेनियस पावर तो वर्क डन dW बराबर क्या होता है फोर्स बाय डिस्प्लेसमेंट dW की जगह dr बटा dt इसी को लिख सकते हैं देखो ये फोर्स है dr बटा dt यानी डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलता है वेलोसिटी ये क्या होगा डॉट v समझ में आ गया आगे जाओ फिर v इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यहां पे v क्या है पार्टिकल का इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है पावर क्या है पावर हमेशा याद रखना स्केलर क्वांटिटी होता है क्या होता है स्केलर इसको मैग्नीट्यूड चाहिए एक्सप्लेन करने के लिए पावर का डायमेंशन कैसे निकालते हैं वही पावर बराबर होता है वर्क बटा टाइम क्या होता है वर्क बटा टाइम वर्क का डायमेंशन हमेशा याद रखना ml² t - 2 ml² t - 2 टाइम है t देखो ये t को ऊपर भेजो तो क्या हो जाएगा ml² i -1 हो जाएगा ये प्लस से नीचे -1 ml² t - 3 होगा यानी पावर का डायमेंशन क्या हो जाएगा ml² t - 2 पहले बता चुके हैं आगे देखो आगे पावर का यूनिट क्या होता है अब ये बताया देखो जूल पर सेकंड वर्क बटा टाइम वर्क का यूनिट होता है जूल टाइम का सेकंड जूल पर सेकंड पावर का यूनिट हुआ जूल पर सेकंड ना जूल पर सेकंड को क्या बोलते हैं वाट क्या बोलते हैं वाट अब देखो 1 हॉर्स पावर बराबर क्या होता है 746 वाट 1 हॉर्स पावर में होता है 550 फुट पौंडल पर सेकंड 550 फुट एलबी मतलब हुआ पौंड पर सेकंड एलबी 550 फुट पौंड पर सेकंड एलबी पहले बता चुके हैं यूनिट डायमेंशन एलबी का मतलब क्या होता है देखो एरिया अंडर पावर टाइम ग्राफ गिव्स अ वर्क डन करा अगर y एक्सिस में पावर रखे टाइम एक्सिस में टाइम तो पावर टाइम का ग्राफ का एरिया क्या चीज को बताता है वर्क क्या चीज को वर्क यानी वर्क निकालना पावर टाइम ग्राफ में क्या करेंगे तो इंटीग्रेशन p dt पावर को dt के साथ इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या बताएगा वर्क द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑन वर्क टाइम ग्राफ में अगर किसी पॉइंट पे तुम स्लोप खींचोगे तो स्लोप किस चीज को बताएगा हिस्टोग्राम किसको इंस्टेंटेनियस पावर किस चीज को बताएगा इंस्टेंटेनियस पावर अब देखो इस चैप्टर में लास्ट में टर्म है एफिशिएंसी क्या है एफिशिएंसी को इस लेटर से प्रेजेंट करते हैं एन से इसको पढ़ते हैं ईटा क्या पढ़ते हैं ईटा एन नहीं है ऐसे सोना ईटा इसको ईटा बोलते हैं क्या बोलते हैं सागर ईटा एफिशिएंसी को हम लोग ईटा से प्रेजेंट करते हैं देखो एफिशिएंसी ऑफ ए मशीन किसी भी मशीन का कोई मशीन कितना काम करता है उसका कितना एफिशिएंसी है कार्य करने का कितना क्षमता है समझा वही उसका कहलाता है एफिशिएंसी तो एफिशिएंसी को हम लोग ईटा से प्रेजेंट करते हैं किसी मशीन का एफिशिएंसी निकालने का एक फार्मूला है वर्क डन वर्क डन बटा एनर्जी इनपुट वर्क डन बटा एनर्जी इनपुट पुट कितना वर्क डन लगा बता उसमें एनर्जी इनपुट कितना हम एनर्जी खर्च किए वर्क डन को एनर्जी इनपुट से भाग देंगे तो एफिशिएंसी मिल जाएगा इसके साथ ही जो है वर्क एनर्जी पावर जो है आपका पूरी तरह से खत्म हो चुका है आप नोट्स कॉपी पूरा रिवाइज कीजिए किसी भी एग्जाम का आपको क्वेश्चन सारा का सारा बन जाएगा हम नेक्स्ट क्लास में फिजिक्स में आपको नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे क्लास 11 बैच में